नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडलवेट चैंपियन इजराइल अदेसानिया ने क्या प्रेडिक्शन दी यान ब्लहोविच और एलेक्स परेरा की फाइट को लेकर। यान ब्लहोविच और एलेक्स परेरा जुलाई 29 UFC 291 की को मेन इवेंट में फाइट करने वाले हैं। तो इसी फाइट को लेकर इजराइल अदेसानिया ने कहा कि यान ब्लहोविच एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके जाएगा और उसको ग्राउंड में बीट करेगा। अदेसानिया ने कहा कि यान ब्लहोविच थोड़े टाइम तक स्टैंड अप फाइट करेगा, पर उसके बाद वो एलेक्स परेरा को केज साइड लेके जाएगा और उस पर टेक डाउन शूट करेगा। या तो फिर उनकी फाइट में जैसे यान ब्लहोविच ने उसको टेक डाउन किया था वैसे ही सेम यान ब्लहोविच एलेक्स परेरा को भी टेक डाउन करेगा। अब टू बी ऑनेस्ट, जैसे इजराइल अदेसानिया इस फाइट के बारे में बात कर रहा है एग्जैक्टली सेम वैसा हो सकता है। यान ब्लहोविच एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके जा सकता है और जैसे उसने इजराइल अदेसानिया को ग्राउंड में होल्ड रखा था वैसे ही सेम वो एलेक्स परेरा को भी ग्राउंड में होल्ड कर सकता है। बट दूसरी तरफ अगर हम इस चीज को एलेक्स परेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एलेक्स परेरा के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यान ब्लहोविच को नॉकआउट करके इस लाइट हेवीवेट डिवीजन बेल्ट के लिए एक रियल कंटेंडर बनने का और वो चीज करने का जो इजराइल अदेसानिया नहीं कर पाया, दैट इज टू बीट यान ब्लहोविच। अब प्रिडिक्शन की बात चली है तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हेनरी सेहुडो ने क्या प्रिडिक्शन दी बैंटरवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओमेली की फाइट के बारे में। तो हेनरी सेहुडो ने एल्जमेन स्टर्लिंग को पिक किया टू बीट शॉन ओमेली। तो हेनरी सेहुडो ने कहा कि वो बिलीव करता है कि एल्जमेन स्टर्लिंग शॉन ओमेली पर प्रेस करेगा, उसको केज साइड लेके जाएगा। और रही टेक डाउन की बात, तो अगर एल्जमेन स्टर्लिंग उसको टेक डाउन कर सकता है तो वो बैंटरवेट डिवीजन के किसी भी फाइटर को टेक डाउन कर सकता है। इसीलिए शॉन ओमेली एक बिग ट्रबल में है। उनकी फाइट में एल्जमेन स्टर्लिंग शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, उस पर टॉप पोजीशन गेन करने वाला है और फिर एल्जमेन स्टर्लिंग शॉन ओमेली को हर्ट करने वाला है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डैना व्हाइट ने अनाउंस किया था कि UFC 292 जो अगस्त 20 को होने वाली है उसकी मेन इवेंट में फाइट होगी एल्जमेन स्टर्लिंग और शॉन ओमेली के बीच। बट अकॉर्डिंग टू एल्जमेन स्टर्लिंग वो अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो इस फाइट को कर भी सकता है कि नहीं। एल्जमेन स्टर्लिंग ने अपनी रीसेंट वीडियो में कहा कि उसकी लेग स्टिल इंजर्ड है, उसको अभी भी MRI स्कैन करवाने की जरूरत है और उसके बाद ही वो बता सकता है कि वो UFC 292 में फाइट करेगा कि नहीं। डैना व्हाइट की अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में एल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा कि उसके वर्सेस शॉन ओमेली की फाइट स्टिल अभी तक वर्बली एग्रीड हुई है और अभी तक उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तो बेसिकली एल्जमेन स्टर्लिंग का ये कहना है कि अभी तक ये वाली फाइट कंफर्म नहीं है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं एक ह्यूज ड्रामा के बारे में जो टाइसन फ्यूरी, जो रोगन, जॉन जोन्स और फ्रांसिस इंगानू के बीच है। बेसिकली टाइसन फ्यूरी ने जॉन जोन्स और फ्रांसिस इंगानू को कॉल आउट किया है फाइट के लिए और साथ में उसने ट्रैश किया जो रोगन को। अब इनके बीच बैक स्टोरी ये है कि जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट में बेसिकली कहा था कि जॉन जोन्स टाइसन फ्यूरी को फाइटिंग में हरा देगा। जो रोगन ने कहा था कि अगर जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी को एक रूम में लॉक कर दिया जाए तो 100% उस रूम से जो बाहर निकलेगा वो होगा जॉन जोन्स। टाइसन फ्यूरी एक अमेजिंग बॉक्सर है बट उसके पास कोई चांस नहीं है जॉन जोन्स को हराने का। Baddest man on the planet. He's the GOAT. Yeah, there's no one thinks like Tyson Fury could beat John Jones in a fight. Isn't that fucking interesting? No one thinks that. Tyson doesn't think that. You want to talk about who's the baddest man on the planet? If John Jones and Tyson Fury are locked into a room, Game over. I'm pushing all my chips on black. I'm just fucking. I'm like, let me tell you something. Tyson Fury is an amazing boxer. He doesn't have a fucking chance in hell of making it out of that Isn't that room. crazy? He has no chance of making it out of that room. अब क्योंकि ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है, टाइसन फ्यूरी ने एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है जो रोगन को। तो सबसे पहले तो टाइसन फ्यूरी ने मल्टीपल नेम्स लेके ट्रैश किया जो रोगन को, जिसके बाद टाइसन ने ये कहा कि देयर इज नो वे कि जॉन जोन्स उसको फक अप कर सकता है। अगर वो दोनों एक रूम में बंद होते हैं तो वो डेफिनेटली उस रूम से बाहर निकलने वाला है। यानी कि इसका मतलब यही है कि टाइसन फ्यूरी ने कहा कि वो जॉन जोन्स को हरा देगा। I'm the baddest man on the planet. I heard Joe Rogan say something about me the other day and I've been off all the social media so I didn't reply to that little pussy. Little fucking midget, bald-headed midget. I heard him say that John Jones could fuck me up if we went in a room together. I don't think so. Not a man born from his mother can fuck me up in a room on our own. Whatever happens in that room, I'd be walking out. Not a fucking problem. अब रिसेंटली खुद जॉन जोन्स ने टाइसन फ्यूरी का रिप्लाई दिया है। तो जॉन जोन्स ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जो रोगन ने टाइसन फ्यूरी की नर्व को स्ट्रक कर दिया। जॉन जोन्स ने कहा कि वो इस चीज को एडमिट करेगा कि टाइसन फ्यूरी को कोई भी टच नहीं कर सकता बॉक्सिंग रिंग में, बट इस चीज को टाइसन फ्यूरी को ओवरऑल फाइटिंग से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। टाइसन फ्यूरी को जरा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि उसके साथ क्या होगा अगर वो केज के अंदर स्टेप इन करने का डिसाइड करे। लास्ट में जॉन जोन्स ने बेसिकली यही कहा कि अगर टाइसन
फ्यूरी उसके साथ MMA फाइट करना चाहता है तो वो डैना व्हाइट को कॉल कर सकता है। ऑल्सो इसके साथ जॉन जोन्स ने एक और ट्वीट किया है जिधर उससे किसी ने पूछा कि उसको कितने ज्यादा राउंड चाहिए होंगे टाइसन फ्यूरी को हराने के लिए, तो इसी का रिप्लाई देते हुए जॉन जोन्स ने कहा कि उसे सिर्फ 1 राउंड चाहिए। तो जॉन जोन्स के ट्वीट के बाद टाइसन फ्यूरी ने एक और स्टोरी अपलोड की जिधर उसने ये क्लैरिफाई किया कि उसके बोलने का मतलब क्या था। तो टाइसन फ्यूरी ने इनडायरेक्टली एडमिट किया कि वो जॉन जोन्स से केज के अंदर फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक केज फाइटर नहीं है, वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर है। तो अगर जॉन जोन्स को कभी भी उसके साथ बॉक्सिंग रिंग में फाइट करनी होगी तो डैना व्हाइट या फिर किसी और को नहीं बल्कि वो उसको डायरेक्टली कॉल कर सकता है। लास्ट में टाइसन फ्यूरी ने ये कहा कि जॉन जोन्स एक ग्रेट फाइटर है बट वो डेफिनेटली एक बॉक्सर नहीं है। I see John Jones has piped up. John, you're talking about me in a cage. I'm not a cage fighter, mate. I'm a boxer. The best boxer, actually. So if you want to come into a boxing ring and fight me, be my guest. Let me know. You don't have to call anybody else. No Darners, nobody. You call me. Because it's a boxing fight and I'm the boss in this game. Me. You're a great fighter, John. But you're definitely no boxer, and that's for sure. All the best. Good luck. मैं जो पहले से बोलता आ रहा हूं इस टॉपिक में भी मेरी ओपिनियन वही है। एक हाई लेवल MMA फाइटर एक हाई लेवल बॉक्सर को नहीं हरा सकता, बट अगर इसी रोल को चेंज कर दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि एक MMA फाइटर को हाई लेवल होना है। एक अबव एवरेज MMA फाइटर भी एक एलीट बॉक्सर को MMA फाइट में हरा सकता है। तो अब रही बात जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी की, तो अगर इन दोनों की बॉक्सिंग में फाइट होती है तो 100% टाइसन फ्यूरी इस फाइट को जीतने वाला है। बट उसके अलावा कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट में अगर जॉन जोन्स वर्सेस टाइसन फ्यूरी की फाइट होती है तो अगर कोई रेफरी नहीं हुआ फाइट को स्टॉप करने के लिए तो जॉन जोन्स कैन लिटरली किल टाइसन फ्यूरी। सो व्हाट डू गाइस थिंक, अगर जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी की मान लो एक स्ट्रीट फाइट हो जाती है विदाउट एनी वेपन्स, तो उस स्ट्रीट फाइट को कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब इन दोनों के बीच फ्रांसिस इंगानो ने भी एंट्री मारते हुए ट्वीट किया कि वो टाइसन फ्यूरी से फाइट करने के लिए कब से रेडी बैठा है। सिंस बाकी बॉक्सर्स टाइसन फ्यूरी से फाइट नहीं करना चाहते तो उसके वर्सेस टाइसन फ्यूरी की फाइट ऑफिशियल हो जानी चाहिए। तो टाइसन फ्यूरी ने फ्रांसिस इंगानो का रिप्लाई भी दिया है। टाइसन फ्यूरी ने फ्रांसिस इंगानो को बिग बुश बोलते हुए कहा कि वो उसका डैडी है और वो है बैडेस्ट मैन इस पूरे प्लेनेट का। फ्रांसिस इंगानो को इडियट बोलते हुए टाइसन फ्यूरी ने कहा कि अगर फ्रांसिस इंगानो उसके साथ फाइट करना चाहता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। Francis Ngannou, Big Mush, I'm your daddy. I'm the daddy, me. I'm the baddest man on the planet, and I'll give you the best hiding you've ever had, you big dosser. Sign the contract, you big stiff idiot. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं माइकल चैंडलर ने क्या कहा कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो माइकल चैंडलर ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि वो जानता है कि उसके पास ज्यादा नॉकआउट पावर है कॉनर मैग्रेगर से। इनफैक्ट कॉनर भी ये चीज जानता है कि फर्स्ट टाइम उसके पूरे करियर में वो एक ऐसे फाइटर के साथ फाइट करने वाला है जिसके पास उससे भी ज्यादा नॉकआउट पावर है। माइकल चैंडलर ने कहा कि सब जानते हैं कि एक टिपिकल माइकल चैंडलर की फाइट क्या होती है। वो राउंड के स्टार्टिंग से ही हाई प्रेशर डालेगा और कॉनर के फेस पर आएगा। वो कॉनर को बैक फुट में लेके जाएगा और उसको ट्राई करेगा नॉकआउट करने की। माइकल चैंडलर ने कहा कि उसकी मिस्टिक माइक प्रेडिक्शन है कि वो कॉनर को नॉकआउट करने वाला है सेकंड राउंड में। वो फर्स्ट राउंड में बुरी तरह से कॉनर को बीट करेगा जिससे कि कॉनर पंच थ्रो करने पर सेकंड गेस करेगा और इसी की वजह से वो सेकंड राउंड में कॉनर को नॉकआउट कर देगा। जिसको माइकल चैंडलर का ये पूरा इंटरव्यू देखना है तो माइकल चैंडलर के इस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। I also think this is the first time in Conor's career he's fighting a guy who has more knockout power than him. I believe that for me, but I also think he knows that, which excites me, but everybody knows a typical Michael Chandler fight, man. I'm going to put my foot on the gas, get in his face, put him on his back foot early and take my try to knock him out. My Mystic Mike prediction, I knock him out in the second round. I beat him up pretty bad, wear him down in the first, make him second guess himself, and then bam, hit him with a hard one in the second. He goes down and we jump on the cage, maybe a backflip. We'll see. Yeah, maybe a backflip. I assume a backflip. I assume a backflip. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो एक स्लाइड अपडेट है BMF बेल्ट के लिए फाइट करने वाले फाइटर्स डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची के बारे में। तो इन दोनों फाइटर्स के ओपनिंग ऑड्स निकल के आ गए हैं जिधर सरप्राइजिंगली जस्टिन गेची फेवरेट है और डस्टिन पोरिये अंडरडॉग है। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं कि जस्टिन गेची एक स्लाइड फेवरेट है वेयरएज डस्टिन पोरिये एक स्लाइड अंडरडॉग है। आई थिंक ये डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची के जो ऑड्स निकल के आए ये इन दोनों के बीच लास्ट फाइट को देखकर नहीं निकल के आए बल्कि इन दोनों फाइटर्स की लेटेस्ट फाइट को देखकर निकल के आए हैं। अपनी लेटेस्ट फाइट में माइकल चैंडलर ने एक टाइम पर डस्टिन पोरिये को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था जिधर डस्टिन पोरिये ने लेटर राउंड में कमबैक करके माइकल चैंडलर को चोक आउट किया था। बट दूसरी तरफ जस्टिन गेची वर्सेस रफाएल फिजीव की फाइट में जस्टिन गेची ने एक परफेक्ट फाइट की थी जिधर वो रफाएल फिजीव से एक सॉलिड विन जीता था। सो मे बी इसीलिए जस्टिन गेची फेवरेट है और डस्टिन पोरिये एक स्लाइट अंडरडॉग है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।